और ठीक है, तो सबसे पहले वेलकम एवरीवन। आज एक छोटा सा हम लोग एक्यूप्रेशर पे सेशन करेंगे जिसमें छोटा छोटा टिप्स शेयर करेंगे हाउ टू बी हेल्दी। मेन थिंग इज दैट ओके कि हम कैसे हेल्थ अपना मेंटेन करें, और छोटे छोटे चीजों पे बात करेंगे। जैसे अभी सबका ऑनलाइन बहुत काम होता है, तो आईज को कैसे हेल्दी रखें, अपने मूवमेंट को कैसे हम ठीक रखें, चाहे हम उसको ब्रीदिंग ऑफ एयर, इनहेलेशन या बॉडी के मोशंस का मूवमेंट, उसको हम कैसे ठीक से रखें। अपने मन के ऊपर कैसे काम करें, माइंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू बैलेंस इट एंड हाउ टू नो कि अगर हमारे मन में, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं, और उसको एकदम इट डज नॉट मैटर कि हमारा मेंटल स्टेट में कुछ प्रॉब्लम है। मेंटल स्टेट हेल्दी होते हुए भी हमारे the quality of thoughts, the quantity of thoughts, the quality of emotions, everything जो हम फिजिकल फॉर्म में नहीं देखते हैं, उसको हम कैसे बहुत इजीली बैलेंस करें। थोड़ा थोड़ा हम लोग ये सब बात करेंगे। अगर हमारे पास टाइम होता है तो आज हम थोड़ा वात पित्त और कफ के बारे में बात करेंगे। अगर नहीं होता है तो कोई और सेशन में उसको अच्छे से एलाबोरेट करके उसके ऊपर काम करेंगे। So let us start the session. So I welcome each and every one of you for the session of acupressure. And I thank God कि जिन्होंने मुझे acupressure से जोड़े रखा। I thank my mother. I thank हम लोग के संस्थान के जो मेन फाउंडिंग मेंबर्स है, MP खेमका जी, JP अग्रवाल, एंड जो संस्थान के पिलर्स है, जो लोग से हम लोग ने सब सीखा है। एंड वट एवर आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल, नथिंग इज देयर जो मैं जानती हूँ, इट इज जो मैंने सीखा है इतने दिनों में, जो लिया है, जो एक्सपीरियंस किया है, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मुझे मिला है, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट। इसमें मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। एवरीथिंग आई एम जस्ट गिविंग व्हाट आई हैव रिसीव्ड। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने कुछ नोट्स बनाया था बताने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा ब्रीदिंग से, क्योंकि ये चीज हम देखते हैं। सपोज अगर हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हम एकदम स्टिल होके बैठ जाते हैं, देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट व्हाटसोएवर, फिर भी एक चीज जो है वो वहां पे मूवमेंट हो रहा है, वो है हमारा ब्रेथ का। तो ब्रेथ एक ऐसा चीज है जो कॉन्शियसली भी हम करते हैं एंड अनकॉन्शियसली भी हम करते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट ब्रेथ। तो कोई भी हमारा अगर ब्रीदिंग डिसऑर्डर होता है, और ब्रीदिंग डिसऑर्डर के कारण ही चेस्ट में हेवीनेस होता है, एब्डोमेन में हेवीनेस होता है। ब्रीदिंग का क्या मतलब है? मतलब आप अपने अंदर कुछ ले सक रहे हो और आप वापस उसको एक्सेल कर रहे हो। तो मैं बहुत ज्यादा किसी भी चीज के आज डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, क्योंकि सब कोई बोर हो जाएंगे। लेकिन छोटा छोटा चीज, टिप्स खाली शेयर करेंगे कि हम अपने ब्रीदिंग को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जन फ्रेशर है जो मैं देख रही हूँ। शायद किसी ने भी प्रॉपर एक्यूप्रेशर का कोर्स नहीं किया। One second. One person is there, I think. Okay, I saw Deepti ji, but now I can't see her name. मोबाइल में कर लो, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है नेट ले। Pinky, you need to mute yourself. I'm not able to mute you. Pinky, can you mute yourself? Some issue, I guess, with her connection. ठीक है प्रीति, कई लोग हैं जो कि आपका क्लास किए हैं। अच्छा, actually I am not being able to see. Anyway, that doesn't matter. We will talk about first two things. Number one is breathing. कि हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, हमारा जो लंग्स का कैपेसिटी है
और हमारा कोई भी अगर ब्रीदिंग डिसऑर्डर है हम उसको कैसे बहुत सिंपली ठीक करते हैं। और मोशंस, क्योंकि अगर हमारे मोशंस क्लियर नहीं होते हैं बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होता है एंड बॉडी में जमाव होता है, सॉलिड मास इकट्ठा हो जाता है अगर हमारा एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होता है। एंड देखा गया है कि तब हमारे बॉडी में एक्सेस एनर्जी होती है। एंड द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस इज एक्सेस नॉट डिफिशिएंसी। कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाती है तो वो हमारे को ज्यादा परेशान करती है। सबसे पहले हम एक चीज करते हैं जो है कि हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, सब देख पा रहे हैं, तो इंडेक्स फिंगर को अगर हम ट्विस्ट करते हैं दिन में 3 बार 10-10 बार, तो इससे दो बहुत अच्छा चीज होगा। जो थेरेपिस्ट है वो जानते हैं बट बाकी जन नहीं जानते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं LI1। LI मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसे तो लगता है लार्ज इंटेस्टाइन मोशन से रिलेटेड है, लेकिन वो मोशन से भी रिलेटेड है क्योंकि वो सीधा हमारे हाथ से चालू होके हमारे नाक के पास उसका लास्ट वाला पॉइंट खत्म होता है, जिसको हम LI20 बोलते हैं। तो अगर हम 10 बार इसके ऊपर प्रेशर देते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी सिर्फ इस तरह से प्रेशर देने से। तो 10-10 बार हमको प्रेशर देना है दिन में 3 बार जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। और सेकंड पॉइंट है हमको अपना इंडेक्स फिंगर को नेल के बगल में यहाँ पे ट्विस्ट करना है। तो दो चीज इससे बहुत अच्छा होगा, एक तो हमारा ब्रीदिंग डिसऑर्डर ठीक होगा, दूसरा हमारे मोशंस बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, बावल मूवमेंट हमारा बेटर होगा। सेम वे अगर मैंने ये बोला है, इसमें एक काम और कर सकते हैं हमने कि जो कपड़ा सुखाने की क्लिप है उसको हम ऐसे यहाँ पे लगा दिए, तो इसको हम ½ मिनट से 1 मिनट तक रख सकते हैं। ब्लू होने के पहले आप निकाल लीजिए और इससे अपना ब्रीदिंग से रिलेटेड जितना समस्या है, मोशन से रिलेटेड जितना समस्या है, धीरे धीरे उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरा, अगर हम ब्रीदिंग और मोशंस का बात करते हैं तो एक और बहुत इजी पॉइंट है जो हम थंब के साथ कर सकते हैं। थेरेपिस्ट लोग को पता है कि यहाँ पे हमारा लंग्स का लास्ट पॉइंट है जिसको हम LU11 बोलते हैं, एंड बाहर के साइड में हमारा लिम्फ होता है। लिम्फ का क्या मतलब होता है? लिम्फ मतलब लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब ड्रेनेज। बॉडी में कहीं पे भी टॉक्सिन्स अगर जमा है, कहीं पे भी जमाव है किसी भी प्रकार का, अगर हम इसको ½ मिनट से 1 मिनट दोनों थंब को नेल के पास पकड़ के ट्विस्ट कर दें या हम इसके ऊपर में कपड़े सुखाने वाली क्लिप लगा दें, तो हमारा लिम्फ सिस्टम और हमारा लंग्स फुल कैपेसिटी पे काम करता है। बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा नहीं होते हैं, बॉडी में किसी प्रकार का जमाव इकट्ठा नहीं होता है और हमारी ब्रीदिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत सुचारू रूप से अच्छे से चलती है। तो प्रीति, दोनों हाथ में क्या? दोनों हाथ में, बोथ थम्स। बोथ आप थम्स। इसको ऐसे हल्का हल्का ट्विस्ट कर लीजिए 30 सेकेंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए। एंड ये अभी जो लोग देख रहे हैं उन लोग इसको अच्छे से एक बार दोनों, जैसे कपड़ा सुखाने वाली क्लिप है उसकी तरह अगर इसको पकड़ के देखे और अगर उनको पेन मिलता है तो इट मीन्स कि वहां पे उनका लिम्फ का कुछ गड़बड़ है, मतलब बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं और उनको। और एक चीज और है, जिनको बहुत ज्यादा पेन मिल रहा है वो लोग अगर अभी बात करते करते 30 सेकेंड्स तक ये करें और उसके बाद उनको लगेगा कि उनके इस एरिया में उनको बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है, क्योंकि ये हमारा पूरा लिम्फ का एरिया है जहाँ पे जमाव हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि हम बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, हमारे एनर्जी, फिजिकल एनर्जी बहुत लो हो जाती है, हम बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं एंड हमारा स्टैमिना, बिकॉज हमारा स्टैमिना जल्दी खत्म होता है तो वी गेट इरिटेटेड वेरी फास्ट। तो जब हम ये करते हैं हमको यहाँ पे भी बहुत आराम मिलता है।
तो ये पूरे दिन में 3 बार खाली आप 10 टाइम्स ऐसे ट्विस्ट कर लें एंड यू कैन फील इट। अच्छा, हम लोग ने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जिनको पीरियड्स का प्रॉब्लम है और मेनोपॉज में कई बार इस एरिया में भी बहुत उनके पेन आता है, तो अगेन ये लिम्फ का कारण ही हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे ट्विस्ट करते हैं, सडनली वो बोलते हैं कि हमारा यहाँ का पोर्शन का दर्द एकदम चला गया, हमको बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है, उनको बॉडी भी लाइट लगता है, हल्का लगता है, एंड दे फील वेरी नाइस। सो दिस इज अ वेरी इजी टिप। फर्स्ट टिप इज बोथ इंडेक्स फिंगर, हम नेल के तरफ में इसको हल्का सा ऐसे पकड़ के ट्विस्ट कर रहे हैं, नाक के पास में प्रेस कर रहे हैं, दोनों थंब को हम इस तरह से, देखिए ये वाला है, इस तरह से पकड़ के हम ट्विस्ट कर रहे हैं। तो ये काफी हद तक हमारा कॉन्स्टिपेशन, बाउल मूवमेंट्स, जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, इन सबको निकालता है, हमारा ब्रीदिंग का क्रिया को, मतलब फंक्शन को ठीक से काम कराता है। तो ये एक अच्छा टिप था। दूसरा आज मैं बात करना चाहती हूँ आईज के बारे में। हमारा आईज कैसा बिहेव करता है डे टू डे एक्टिविटीज में। आप देखिए कि हम जो भी काम आजकल कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑल इंडोर्स, हम लोग आईज का यूज सिर्फ पास की चीजों के लिए कर रहे हैं, चाहे मोबाइल के लिए, चाहे लैपटॉप के लिए। बच्चे जब छोटे होते हैं, वी गिव देम टॉयज टू प्ले, स्मॉल टॉयज, वो भी उन लोग पास से देखते हैं। बट नाउडेज बच्चे लोग भी सारा दिन या तो मोबाइल पे रहते हैं, उनका क्लासेस भी ऑनलाइन हो रहा है, मतलब एवरीथिंग इज ऑन स्क्रीन एंड द डिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस। जो भी हम कर रहे हैं पास से कर रहे हैं। तो नेचुरल वे में बच्चों के लिए भी क्या होता है, दूर का देखने का जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है, एंड विथ एज ये और कमती होने लग जाता है। और इसीलिए दूर का जो चश्मा है वो हम लोग को एज से पहले बहुत जल्दी लग जाता है, बी इट किड्स, बी इट अस। एक चीज और, सिंस हम लोग का मैक्सिमम टाइम अभी मोबाइल पे, स्क्रीन पे, लैपटॉप्स में रहता है, तो हमारी जो पास की पावर है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम लोग ये देखते हैं, ये एक जनरल चीज है कि जब हम कोई भी पास का चीज देखते हैं तो हम हल्का सा आंख हमारा सिकुड़ जाता है, या जब हम कम रोशनी में कोई चीज को देखते हैं तो आंख हल्का सा सिकुड़ जाता है। एंड अगर हम कोई चीज दूर का देखना चाहते हैं तो हमारे पिupils डायलेट हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाता है, दूर का देखना चाहते हैं। सेम वे इन मोर लाइट। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, और ये बच्चों को भी कराना चाहिए, कि उन लोग को पूरा दिन में 2 या 3 बार ऐसे जगह बिठाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए आप दूर की चीज देखो, चाहे आप वरांडा में बिठाओ, घर के बाहर कहीं भी, कि दूर कोई पेड़ की पत्ती देखो, दूर कोई पोल देखो, दूर कोई गाड़ी जा रही है उसको देखो। उससे क्या होगा कि आंखों का कैपेसिटी कम नहीं होगा कि वो खाली पास की चीजें देखे, और सडनली जिस दिन उनको दूर का देखना होगा उनको प्रॉब्लम होगा। आज वो बहुत आराम से लैपटॉप में और मोबाइल पे अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब स्कूल जाएंगे, लास्ट बेंच से ब्लैक बोर्ड तक देखने में प्रॉब्लम होगा। तो ये वाला एक्सरसाइजेस जब तक हम लोग होम बाउंड है जरूर उनको कराइए। टू द हैबिट फॉर फार साइटेडनेस, खाली आप अंदर ही अंदर बगल की चीजों को नहीं देख रहे हैं। अच्छा, आंखों के लिए पॉइंट्स तो मैं आपको दूंगी अभी, जो मेन चीज था वो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये कैसे होता है, सेम हमारा आंख कैसे काम करता है, जब लाइट हमारी आईज में पड़ती है तो ब्रेन रेटिना के थ्रू जो एक पर्दा होता है वो उसको कन्वर्ट करता है इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड वो हम लोग को नॉलेज देता है कि हम एक बुक को देख रहे हैं, कि हम एक लैपटॉप को देख रहे हैं, कि हम एक इमेज को देख रहे हैं, जो भी है वो हमारे, तो सीधा आईज का सीधा सीधा असर हमारे ब्रेन पे भी पड़ता है। सो वी शुड रियली
डू दिस, ये जो नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस का है, इसका ध्यान हमको रखना चाहिए और इसमें एक बैलेंस बनाना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कि दूर का सोचो, दूर का सोचो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये कैसे होगा? अगर हम अपने आप को एकदम कन्फाइन कर देंगे, सो हाउ विल आवर ब्रेन्स वर्क? तो आंख का सीधा सीधा जो भी असर होता है वो ब्रेन के ऊपर जाता है, बिकॉज वहां पे एनर्जी की कन्वर्शन होती है और वो हमको, आईज ही हमको एक नॉलेज देता है कोई चीज को समझने का, या हम किसी को टैग लगा सकते हैं, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, तो एक नॉलेज। तो ये हमारा इस तरह से आदान प्रदान चलता है, इसीलिए हमको पढ़ना चाहिए। आइस के लिए मैं 2-3 चीज बता रही हूँ। एक तो अगर डाइट में मतलब विटामिन ए, हमको इसका ध्यान रखना चाहिए, जो गाजर और आंवला में हमको बहुत अच्छे से मिलता है, सो वी कैन हैव दैट। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर हम ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बच्चों अगर नहीं खाते तो उनको आप गाजर का जूस दे दीजिए या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जूस दे दीजिए, आंवला का जूस दे दीजिए, कुछ भी, तो ये आइस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आइस के लिए हम एक और काम कर सकते हैं। आई फॉरगॉट टू टेक द ग्रीन कलर, सो आई एम जस्ट शोइंग यू द डॉट, एंड उसको हम आइस का कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। इन TCM वी से कि लिवर जो है वो आइस में खुलता है। तो अगर लिवर अपना हेल्दी रहता है तो अगेन आवर आईसाइट इज वेरी गुड, एंड अगर हमारा लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो भी हमारा असर आइस पे होता है। तो अगर हम बहुत इजी अगर पॉइंट करना चाहते हैं, जो अगर हम बच्चों को सिखा दे वो बहुत अच्छा होगा, एंड दे कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। जिनको चश्मा लगा हुआ है, जिनका आईसाइट थोड़ा वीक है, वो लोग भी ये चीज कर सकते हैं। I am using black color, but you should use green color. Okay. So this is our. Just a second. I'll just get green color. 1 second. Sorry. Very very sorry. Actually, green color was with No, my no. son because उसको सिखा दिया है. So what do we do is देखिए हमारा ये थंब है और यहाँ पे हम इस तरह से 2 डॉट लगा देते हैं. आंख बना देंगे, आईज बना देते हैं, एंड ये हमारा वीक आईसाइट में बहुत हेल्प करता है। अगर ड्राई आईज, बहुत देर तक आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आईज ड्राई होने लग जाती है, कभी कभी आईज में पेन भी होता है, कभी कभी आंखों में खुजली होती है, तो ये सब में बहुत अच्छा से हेल्प करेगा। इसको आप सुबह से शाम तक लगा सकते हैं। कलर्स जनरली हम लोग सनलाइट से सनसेट में लगाते हैं, इट वर्क्स मच बेटर। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर किसी को मेथी लगाना है तो वो एक टेप ले सकता है, एंड टेप में हमने 2 या 3 दाना ऐसे छोटा सा मेथी का लगा दिया, एंड वी जस्ट पुट इट ऑन दैट आई कॉरेस्पॉन्डेंस, जहां हमने आईज बनाई है यहाँ पे छोटा से हमने ये भी वो लगा सकते हैं 2 to 4 आवर्स या 4 to 6 आवर्स। और प्रीति ये क्या दोनों थंब में? नहीं, आप प्रीडोमिनेंटली हम लोग ट्रीटमेंट लेफ्ट थंब पे करते हैं, सो ये बस, और लेफ्ट हैंड वॉश भी कम होता है, कम होता है, कलर थोड़ी देर तक रह जाता है। और बच्चों को तो कर ही सकते हैं ना कलर थेरेपी, तो इजीली, वेरी वेरी इजीली, जस्ट पुट दिस डॉट एंड दैट इज इट। बच्चों को अगर सिखा दे तो बहुत अच्छा होगा, बट ये नहीं कि वो खाली कलर के भरोसे रहे, उनको आईज का एक्टिविटी एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, आईज में जब पेन होता है, स्ट्रेन होता है, कंटिन्यूअस वर्किंग से क्या होता है, गैस बन जाता है, और ये गैस जो है यही प्रेशर क्रिएट करती है,
और इसी के कारण हमारे को आईज में पेन होता है, थकावट होता है बहुत ज्यादा। तो एक आई मसाज होता है जिसको हम लोग आई ऑर्बिट मसाज बोलते हैं। तो व्हाट डू वी डू, बस आईज के चारों ओर अगर हम इस तरह से मसाज करते हैं तो भी हमारा स्ट्रेस, आईज का जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है। ये भी दिन में 3-3 बार हम कर सकते हैं आई ऑर्बिट मसाज। दिस विल नॉट हार्म अस इन एनी वे। अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वो है कि जो लेंस पे जो प्रेशर पड़ता है हमारा ऑनलाइन होने के कारण, सारा काम ऑनलाइन होने के कारण, वो एक्यूप्रेशर में उसको बोला जाता है ST1, मतलब वो स्टमक का फर्स्ट पॉइंट है। तो आप ये भी देखें कि हम जो खा रहे हैं उसका भी हमारा सीधा सीधा प्रभाव आईज पे जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, बस ये आई के बेस पे 30 सेकंड से 1 मिनट तक प्रेशर देना है। और इसी का जो लास्ट पॉइंट होता है वो हमारे पैरों में होता है। आई थिंक मेरे पैर दिख रहे हैं। तो ये हमारा बिग टो है, और बिग टो के बगल में हमारा ये जो सेकंड वाला टो है, उसके आउटर साइड में एक पॉइंट होता है ST45। एंड मैक्सिमम लोगों का पेनफुल मिला है। अगर अभी जो भी देख रहे हैं स्क्रीन में, वो एक बार इस तरह से अपना ये वाला टो पकड़े और इसको ट्विस्ट करें और देखें कि पेन है कि नहीं है। ये मैक्सिमम जन को पेन मिलेगा। तो इससे आईज की तो समस्या दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ स्टमक की बहुत ज्यादा समस्या दूर होगी। सबसे बड़ा जो पेट एकदम भारी हो जाता है, और कभी कभी हमको लगता है कि हमारा पेट बहुत ज्यादा टाइट है। तो अगर हम ST45 पे कपड़ा सुखाने वाला क्लिप ऐसे लगा दें 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए दिन में 3 बार, तो ये ब्लोटिंग वाला जो फीलिंग है इसमें भी हमको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड टिप जिनको, क्योंकि अभी एक्टिविटी बहुत कम हो गया है, खाना खाने के बाद बैठे रहना, बहुत कम चलना, जो भी काम है अपना ऑनलाइन करना या बैठे बैठे करना, जो बाहर जाना एक होता था, एक एक्टिविटी होती थी हर समय की, वो कम हो गई है। तो अगर हम ये करते हैं तो हमको बहुत आराम मिलेगा, एंड धीरे 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 स्टमक का जो पूरा फंक्शन है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप सोचिए कि दिस इज व्हाट इज एक्यूप्रेशर। आपने पाँव का एक टो का यहाँ पे प्रेस किया और यहाँ जाके आईज में उसका असर हुआ है। रूट कहीं है और उसका कॉज कहीं है। तो वी आर वर्किंग ऑन द रूट, एंड रूट के कारण हम कॉज को भी ठीक कर लेते हैं। सो हमने ये बात किया आईज का। अच्छा, ये भी दोनों पैर में करना है कि एक ही पैर में? ये आप दोनों पैर में भी कर सकते हैं आराम से। सो आई विल शो यू बोथ द लेग्स। अगर मैंने अभी राइट लेग लिया है, बिग टो के पास में ये छोटा वाला टो, आउटर साइड में ये पॉइंट है, और हमने इसको इस तरह से ट्विस्ट कर दिया, एंड वी हैव सीन 90% ऑफ द पीपल कंप्लेन ऑफ अ पेन। नाउ दिस इज माय लेफ्ट लेग, एंड अगेन बिग टो के बगल वाला जो टो है एंड उसका ये जो आउटर साइड है, यहाँ पे हमने इसको this will help in your digestion also, and this will help in eyes also. अच्छा, अब I would like to share something metaphysical. What is metaphysical? मतलब क्या होता है, पूरे दिन थॉट्स हमारे को पूरे दिन आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं, कुछ खराब आते हैं। कुछ थॉट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ थॉट्स को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशंस, हर टाइप के हमारे इमोशंस आते हैं, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अच्छे हो, बुरे हो। एंड अभी का टाइम में मैंने देखा कि बहुत जन आर प्रैक्टिसिंग, either they want to practice the law of attraction, they want to manifest, they want to live with positive thoughts, they want to grow with positive thoughts. तो what is it which is holding us back? हम लोग को ऐसा एक क्या चीज है जो हम जानते हैं कि हमको सब, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम सारा टाइप का वीडियोस देखते हैं, फिर भी हम कनेक्शन नहीं बना सकते।
तो यही कनेक्शन अभी हम लोग कोशिश करेंगे अपने माइंड के साथ बनाने का। सो हर कितने वेरिएशंस होते हैं, मुझे शायद कोई पसंद है, कोई आपको पसंद है, जिसको मैं पसंद करती हूँ मे बी यू डोंट लाइक दैट पर्सन। कितने टाइप के फीलिंग्स होते हैं, बिहेवियर होता है, एटीट्यूड चेंजेस होते हैं, स्किल होता है हमारे को। हर जन किसी ना किसी चीज में स्किल्ड है, किसी ना किसी चीज में बहुत अच्छा करता है या किसी चीज में स्किल होना चाहता है। हम लोग अपने टंग पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, सबसे बड़ा बात ये जीभ हम लोग को सबसे बड़ी मुसीबत में डालती है। पीपल वांट टू हैव अ कंट्रोल ओवर देयर स्पीच, ओवर देयर थॉट्स। तो हाउ डू वी डू दैट? विजडम, मेमोरी, मेमोरी को लेके आजकल लोग बहुत परेशान हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, बहुत जल्दी जल्दी छोटा छोटा चीज भूल जाते हैं, which they want to remember। प्रभावित मतलब स्टिम्युलस, मतलब आप किसको कितना प्रभावित करते हैं और आप किससे कितना प्रभावित हो जाते हैं, कितना जल्दी या कितना देरी से। रिस्पॉन्सेस, रिएक्शन, हाउ फास्ट यू रिएक्ट, हाउ वेल यू रिएक्ट, what are the certain things on which you don't react, on you wish to react, how to react, किस टाइम पे रिएक्ट बोलते हैं ना, सही समय पर अगर हम सही बात को अगर बोले तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो ये सारे चीज जो है इसको हम देख नहीं सकते, दिस इज ऑल मेटाफिजिकल, इसको हम परापतिक बोलते हैं। ये सब है एंड इन सब पे हमको कमांड चाहिए, बट वी कैन नॉट सी दीज थिंग्स। सो हाउ डू वी कंट्रोल दीज थिंग्स? तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में मतलब हम लोग बोलते थे एक्यूप्रेशर में कि हमारा जो शरीर है वो 5 एलिमेंट से बना है। जो चीज वर्ल्ड में है, ब्रह्मांड में है, वही हमारे बॉडी में है। जैसे जल है, अग्नि है, पृथ्वी तत्व, पार्थिव बोन्स एंड ऑल है, आकाश है मतलब स्पेस है बॉडी में, वायु मूवमेंट है, ये सारा चीज से तो हमारा शरीर बना ही है। बट इसके अलावा भी बॉडी में बहुत सारा चीज है जो हमको नहीं पता है या जिसके बारे में हम लोग अभी तक नहीं उस पर वर्क प्रॉपरली किए थे। फिजिकल को छोड़ के मेटाफिजिकल, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, हमारा मन, मन क्या होता है, ये जो एक मन है, मन को हम कैसे ट्रीट करें, हमारी जो दिशा, दिशा मीन्स हमारा डायरेक्शन, हमारे को किस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए। अगर जब हम बाद में जब वी डू द पेड कोर्सेज तो उसमें हम लोग इसको बहुत डिटेल में बताते हैं कि हर ऑर्गन का मन होता है। स्टमक का मन हो रहा है कि वो काम करे या नहीं करे, लिवर का मन हो रहा है कि वो काम करे कि नहीं करे। दिशा मतलब अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो हमको नीचे ही जाना चाहिए, वो अगर पलट के ऊपर आ रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन रॉन्ग है। तो व्हेन वी डू इट इन डिटेल तब, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत छोटे रूप में इसको समझने का और इसको वर्क करने का काम करेंगे। तो ये सब जो एनर्जीज है, आत्मा, चेतना, पावर ऑफ क्रिएशन जो है आज लेडीज में जेंट्स में दोनों में है, तो ये सब चीज वी कैन नॉट सी, इसको हम कैसे करते हैं, एंड ये सारा हमारा माइंड से रिलेटेड है। तो उसके लिए हमारा प्रीडोमिनेंटली 4 फिंगर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो उसके लिए हमारा फिंगर्स, मैं इसमें नेम या नंबर बोलूंगी तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, सो आई विल जस्ट से द फिंगर जो जैसे है। जैसे हम पहले देखेंगे लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड का जो रिंग फिंगर है, लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर, लेफ्ट हैंड का थंब एंड राइट हैंड का मिडिल फिंगर। अगर हम मन के या मन के किसी भी आयाम पे काम करना चाहते हैं तो हम इन चारों फिंगर में करेंगे। किस किस रीजन में करेंगे? नर्वसनेस, अगर कोई बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है तो ये हमारा नर्वस सिस्टम को भी दर्शाता है। जब हमारा नर्वसनेस ठीक होगा तो आप देखिएगा अगर स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम है वो भी ऑटोमेटिकली क्योर हो जाती है। सो वी आर सीइंग हाउ फिजिकल एंड मेटाफिजिकल इज कनेक्टेड विद ईच अदर। आज आप अगर मेटाफिजिकल लेते हैं तो मेटा मीन्स बिग एंड फिजिकल, तो फिजिकल इज अ पार्ट ऑफ मेटाफिजिकल ओनली एंड इन अ मच बिगर मच ब्रॉडर वे। हमारा पूरा ब्रेन ये भी हमारा इन फिंगर्स में ही
आ जाता है, चाहे वो हमारा मिड ब्रेन हो जहाँ पे इमोशनल सेंटर है हमारा, चाहे हमारा पॉन्स मेडुला जो हमारा ब्रिज होता है हमारे सिर और हमारे स्पाइन का, हमारी आत्मा चेतना कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है सिम्टम्स। आजकल मैक्सिमम लोगों को सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं। हम लोग ये देखते हैं कि इंसान एकदम हेल्दी है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, उसको लगता है वो हेल्दी है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस एंड दैट, एंड सडनली कोई प्रॉब्लम होता है, टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि कैंसर हो गया, या पता चलता है कोई बड़ी बीमारी हो गई है। तो ये सिम्टम्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो जब हम इन फिंगर्स पे काम करते हैं तो हम बॉडी को अच्छे से समझ सकते हैं, ब्रेन को अच्छे से समझ सकते हैं, एंड हमको सिम्टम्स मिलने लग जाते हैं। अगर हमको सिम्टम्स मिलने लग जाते हैं तो देन वी कैन ट्रीट आवरसेल्व्स बेटर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन हम लोग ये 4 फिंगर्स को ट्विस्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर, आप लोग अभी सब साथ में करिए और देखिए कि किधर पेन है, अच्छा सा, चारों में सबसे ज्यादा पेन किसमें है। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर, थोड़ा सा प्रेशर लगा के ट्विस्ट करिएगा जैसे, या कपड़े की क्लिप आप लगा दीजिए तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि पेन कहाँ है। सो लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर, राइट हैंड का जो मिडिल फिंगर है उस पे, एंड लेफ्ट हैंड का थंब। तो ये हम चारों, ये एवरीडे प्रैक्टिस में करिएगा, जस्ट प्रेस इट एंड सी, एंड जहां जहां पेन है वहां पे 4 मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है। अच्छा, अगर आपको मैं आपको बता दूंगी कि उससे आपको कैसे कैसे चेंजेस दिखेगा। फर्स्ट जस्ट लेट मी टेल यू द ट्रीटमेंट। हम इन पे क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ पे हमने ट्विस्ट किया, सेकंड हम क्या करते हैं, जॉइंट्स के ऊपर ट्विस्ट करते हैं। तो हमारे हर फिंगर पे 3 जॉइंट होते हैं, फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट। हम लोग एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं वात जॉइंट, पित्त जॉइंट एंड कफ जॉइंट। तो अब हम सारे जॉइंट्स के ऊपर हमने प्रेस किया और देखा कि सबसे पेनफुल हम लोग को कौन सा जॉइंट मिला। पहले वी सॉ द फिंगर एंड देन वी सॉ द जॉइंट। मैक्सिमम जन को बेस जॉइंट में बहुत अच्छा पेन मिलता है। बेस जॉइंट मतलब अगर उस फिंगर से रिलेटेड कोई बीमारी है तो वो काफी समय तक ऑलरेडी बॉडी में हो गई है, तो वी शुड नॉट इग्नोर इट और उसका ट्रीटमेंट हमको करना चाहिए। सबसे इजी है कि हम दिन में इसके ऊपर ब्लैक कलर लगा लें। सपोज अगर किसी को आप सोचिए रिंग फिंगर है, उसके बेस जॉइंट पे उसको सबसे ज्यादा पेन मिला, तो हमने एक ब्लैक कलर इस तरह से एक रिंग की तरह पूरे जॉइंट पे लगा दिया। या हमने देखा कि हमने जब लेफ्ट थंब को प्रेस किया उसके फर्स्ट जॉइंट पे इधर हमको मिला, और जनरली लेफ्ट थंब के फर्स्ट जॉइंट पे लोगों को पेन मिलता है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर काम करते हैं तो हमारा स्ट्रेस भी धीरे 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 बेटर हो जाता है। The level of taking stress increases. Stress does not bother you, and you can deal with stress much better without affecting your physical body. Stress का सबसे पहले आ जाता है बीपी पे, तो जब हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करते हैं तो हमको आराम मिलता है। तो अगेन व्हाट वी डू इज हम यहाँ पे एक ब्लैक कलर लगा सकते हैं। प्रीति, अगर फिंगर के नेल वाले जगह पर हो सबसे ज्यादा पेन तो? हाँ, क्योंकि हमारा जो भी नेल का टिप्स है, देखिए जब हम सिर पे ऐसे हाथ रखते हैं तो हमारे जो टिप्स है वो ब्रेन पे आते हैं। तो सीधा सीधा मतलब हम बहुत ज्यादा दिमाग का काम ले रहे हैं, नींद शायद हमारी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो इन सब में बहुत आराम मिलेगा अगर यहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ हमने बोला था कि यहीं पे हमारा लंग्स का भी पॉइंट आता है और लिम्फ का। तो टॉक्सिन्स अगर कहीं बॉडी में इकट्ठा हो रहे हैं जिसके कारण ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसके कारण भी ये आ सकता है और ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो उसमें अपने को ब्लैक कलर नहीं लगाना है, यू प्रेस इट, सबसे अच्छा होगा यहाँ पे प्रेस हम करो बस। हल्का सा प्रेशर दे, एक्यूप्रेशर। प्रेशर ब्रिंग्स चेंज।
तो सबसे अच्छा होगा हम यहाँ पे दें। एक काम और कर सकते हैं, जिस भी जॉइंट को आपको पेनफुल लग रहा है वहां पे हमें मेथी की पट्टी बनाते हैं। नाउ हाउ टू मेक दिस मेथी का पट्टी। आप कोई भी फ्लैट सरफेस पे थोड़ा सा मेथी आप बिछा लीजिए और उसको आप एक हल्का सा लाइन में कर लीजिए। इफ यू वांट आई कैन शो। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर रही हूँ, और मैक्सिमम नए जन ही दिख रहे हैं। ये एक चौकी पे मैंने रखा हुआ है, आई थिंक दिख रहा है मेरा हाँ, हाथ दिख रहा है प्रीति ना। तो मैंने थोड़ा सा मेथी का ऐसे दाना लिया, और बहुत जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो, थोड़ा सा डबल लाइन भी चल जाएगा, और इस तरह का हमने एक ऐसे लाइन बना लिया। ठीक है, मेथी का, बस जैसे इजी लगे। नाउ वी आर टेकिंग दिस टेप। ये 1/2 इंच का माइक्रोपोर टेप है विच इज अवेलेबल इन ऑल केमिस्ट शॉप वेरी इजिली। इसको हमने थोड़ा सा ऐसे लगा, इसके ऊपर रखा और ऐसे कर दिया, एंड जितना मेथी है वो इसमें स्टिक हो जाएगा। और ये हमने इसको तोड़ लिया। ये हमारी मेथी की पट्टी बन गई स्टिक। अब हम इसको क्या करेंगे कि लगाएंगे। अब हमारे को सपोज लेफ्ट हैंड का जो मिडिल फिंगर है उसका मिडिल में सबसे ज्यादा पेन मिला, तो हमने इसको इस तरह से लगा दिया। और हल्का सा प्रेशर देके लगाया, नंबर 1। नंबर 2, जब हम फर्स्ट टाइम प्रेशर इस पे देते हैं लगाते समय, तभी हमारा थोड़ा सा रिएक्शन शुरू हो जाता है, एक चेंज शुरू हो जाता है। सेकेंडली, पट्टी को टाइट नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा हल्का ही लगाना है। थर्ड, जब आप पट्टी लगा ले तो आपकी फिंगर ऐसे जॉइंट बेंड होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी स्टिफ, अदरवाइज आपको पेन होगा एंड समस्या कम होने की जगह ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए इसका बेस्ट पार्ट, खाली ये आपके माइंड को ही ठीक नहीं कर रहा है। जिन लोग ने, आई थिंक यहाँ पे तो किसी ने नहीं किया, बट मैं बता देती हूँ, जो हमारे 2 मिडल फिंगर है वो हमारे बॉडी को, बॉडी के लेग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग बोलते हैं एक्यूप्रेशर में कि जो भी हमारा बॉडी है, हम लोग हाथ और पैर में क्यों ट्रीटमेंट करते हैं, वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुजोक। सु मीन्स हैंड्स एंड जोक मीन्स लेग्स। तो जितना ट्रीटमेंट है हम बॉडी पे डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम हाथ और पैर में कर देते हैं। तो हर बॉडी का रिप्रेजेंटेशन हमको अपनी हाथ में मिलता है। अगर हम मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे लगाते हैं तो हमारा पैर को ये दर्शाता है। और आप देखेंगे कि हमारे पैर में भी 3 जॉइंट है, एक हिप जॉइंट, एक नी जॉइंट और एक एंकल जॉइंट। तो हिप जॉइंट जो है वो तो बॉडी से सटा हुआ है, बेस से, तो ये तो हमारा हो गया। और एंकल जॉइंट हमारा एकदम लास्ट में होता है, और जो मिडल में होता है वो है नी जॉइंट। तो अगर किसी को नी में पेन है, क्रोनिक आर्थराइटिस है, तो उसमें भी उनको आराम मिलेगा। तो हमारे सर हमेशा बोलते थे कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो आपकी दिशा भी ठीक हो रही है, आपका मन भी ठीक हो रहा है, और साथ ही साथ अगर नीज में आपके कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन है, तो वो भी ठीक हो रहा है। तो इस तरह से हम किन किन फिंगर्स पे काम करेंगे। अगर हमको अपने माइंड पे बोलते हैं ना, वी शुड बी अ मास्टर ऑफ आवर माइंड, नॉट स्लेव टू आवर डिजायर्स। तो अगर हमको अपने इस पे काम करना है, जो हम हर छोटी छोटी बातों से स्ट्रेस हो जाते थे, अब हम कम होंगे, हमारा पोटेंशियल, स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अभी मैंने ये 3-4 महीने लॉकडाउन में देखा है कि हर जन के अंदर कोई पोटेंशियल है, स्टेमिना है, जो बाहर आ रहा है। जो लोग फ्रीली बात नहीं कर पा रहे थे आपस में, अब बात करते हैं, एंड उससे उनका पोटेंशियल, हमारे को यहाँ प्रॉब्लम है। जो लोग अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, मेनी पीपल हु वांट टू कम एंड स्पीक ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म बट दे आर शाय ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो जिनका पब्लिक स्पीकिंग, स्पीच में कोई प्रॉब्लम है, या वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उनको शायद लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में कहीं पेन मिल सकता है, या अगर नहीं भी है उस पर काम करे तो वो उसको बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं।
जब मैं ये 4 फिंगर्स के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा टॉपिक से इधर उधर नहीं जाना चाहती हूँ। एक बार 10 मिनट इसी 4 फिंगर पे ही बात करते हैं, इसके और क्या क्या बहुत अच्छा है। अगर किसी का बहुत ज्यादा ईगो है, ओवर इन्फ्लेटेड ईगो, या ईगो बिल्कुल ही नहीं है, तो भी अगर हम जो लेफ्ट हैंड है उसका मिडिल फिंगर को करेंगे तो ठीक हो जाएगा। कई बच्चे लोग बहुत ज्यादा शाई होते हैं, दे डोंट वांट टू कम आउट इन द ओपन, तो अगर हम उनके लेफ्ट फिंगर को ट्विस्ट करें एवरी डे फॉर 10 सेकेंड 30 सेकेंड्स, तो उनकी ये शाइनेस दूर हो जाएगी। जो बच्चे लोग क्लास 10 और 12 का एग्जाम्स दे रहे हैं, जो बच्चे लोग ने 8-9 में डिसाइड नहीं किया उनको क्या करना है, व्हाट दे वांट टू डू फर्दर, उन लोगों को किस तरह से अपने लाइफ के डायरेक्शन में आगे जाना है, उनको भी अगर हम लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर में ट्विस्टिंग करते हैं तो उनको अपना लाइफ का एक डायरेक्शन मिलेगा। बिकॉज ये हमको एक डायरेक्शन देता है, और ये खाली हमको मेंटली तौर पे डायरेक्शन नहीं देगा, ये फिजिकली भी हमको डायरेक्शन देगा। जिस बॉडी का ऑर्गन का जहाँ पे डायरेक्शन है, ये कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे करके ठीक करेगा। इसको बैलेंस करने का एक और बहुत इजी तरीका है, जो सिंस यहाँ पे किसी ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर नहीं सीखा है, लेकिन मैं फिर भी दिखाना चाहती हूँ। हम लोग बात करते हैं, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा वर्टिकल मेरिडियन ले रही हूँ। वर्टिकल मीन्स हमारा बॉडी में मैक्सिमम चीज सब कुछ सीधा है। आप देखिए, नाक सीधा है, कान सीधा है, हाथ पैर लंबे, हर चीज। तो अगर किसी को अगर अपनी दिशा को, हर चीज की अपनी दिशा को अगर बैलेंस करनी है, अपने डायरेक्शन को, सेंस ऑफ डायरेक्शन, पर्पस एंड लाइफ, हाँ, साथ ही साथ अगर बॉडी में खाना उनका उल्टा आ जा रहा है, कोई भी डायरेक्शन को अगर उनको बैलेंस करना है, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, और एक तो मिडिल पॉइंट होता है, तो वो मिडिल पॉइंट को आप छोड़ दीजिएगा। ओके, जस्ट लीव दैट। एंड उसके बगल से आपका रिंग फिंगर है, उसके बगल से एक लाइन अगर आप खींच देते हैं पूरे पे इस तरह से, तो आपकी पूरी की पूरी जो मेरिडियन है, या ये जिस तरह से काम करती है बॉडी में, वो बैलेंस हो जाती है। अगर ये चीज अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे इजी है ट्विस्टिंग ऑफ फिंगर्स, हाँ, या फाइंडिंग आउट द पेनफुल जॉइंट एंड उसके ऊपर मेथी का पट्टी लगाना। अच्छा, कई बच्चे बहुत ज्यादा स्टबर्न होते हैं, दे डोंट वांट टू लिसन एट ऑल। तो अगर हम उसके लिए भी ये करते हैं अपने मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर को, तो इसमें भी आराम मिलेगा। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स, कि आजकल किसी चीज का भी हमको सिम्टम नहीं मिलता है। सेकेंडली, जब लोग प्राणायाम करते हैं तो वो लोग कॉस्मोस से ऊर्जा, एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, जिससे वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर सके। तो अगर आपको इनको चीजों को बैलेंस करना है, कि आपको कॉन्शियस लेवल, अपना कॉन्शियस चेतना को बहुत अच्छे से एक्टिव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लेफ्ट थंब है जिसका हमने बात किया था, उसको हम ट्विस्ट करते हैं। सो इट हेल्प्स अस इन दैट। कॉन्शियसनेस हमारा बहुत बढ़ाता है, चेतना शक्ति हमारी बढ़ती है, आत्मा की जो हमारी शक्ति है बढ़ती है। बच्चों के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। इफ दे आर स्टडिंग, इफ दे आर डूइंग हायर स्टडीज, दिस विल हेल्प देम इन दैट। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा क्लासेस करते हैं, बट वो समझ नहीं पाते हैं, मतलब लेने की शक्ति और वापस उसको देने की शक्ति। आज आपने सोचिए, मैंने एक क्लास दिया, आपने सीखा और उसको अप्लाई, दोनों ही हमारे लिए जरूरत है। सो ये भी हमको इससे हेल्प मिलता है, टू टेक इन एंड टू गिव आउट। अच्छा, हमने एक और फिंगर का बात किया था, वो था राइट हैंड का मिडल फिंगर। इसको हम बोलते हैं मन। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से हम इसको बोलते हैं मन। तो अगर बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहा है, कोई
तरीके से थॉट्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत वेवर्ड थॉट्स आ रहा है, बोलते हैं ना मन के घोड़े पे लगाम, तो अगर हमको वो देना है तो हमको हर दिन इसको दिन में 3-3 बार 10-10 बार ट्विस्ट करना चाहिए, तो हमारा मन और मन का जो भी एक्टिविटी है वो संतुलित हो जाता है. We think correct, we do correct, and we can do all our activities in a proper manner. Plus brain और body का एक जो बहुत अच्छा तालमेल हमको चाहिए, everybody wants it, but नहीं हो पाता है, तो ये इससे हो जाता है. तो आज हम लोग ने थोड़ा मेटाफिजिकल के बारे में बात किया, जो मेरे को लगता है अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका एक रीजन और होता है. ये जो हमारा एरिया होता है इसको हम एक्यूप्रेशर में यांग का एरिया बोलते हैं. यांग मतलब एक्टिव, यांग मतलब सडन, इसलिए थॉट्स एकदम सडन आते हैं और आप सो जाएंगे, आप कुछ भी करेंगे, रात में भी सपने आ रहे हैं. ये वाला जो जगह है ये हर समय 24/7 चलते रहता है, तो ये बहुत अच्छे से चले, बहुत सुंदर से चले, और जिसके कारण हम अपना लाइफ का गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर पाए, यही सबकी इच्छा होती है. सो टुडे वी आर जस्ट स्पोकन अबाउट दिस. अगर किसी को भी कोई क्वेरी है ऑन व्हाटएवर आई हैव सेड, सो वी कैन जस्ट हैव अ 10 मिनट्स का क्वेरी सेशन. प्रीति, काफी सारे क्वेश्चंस हैं चैट पर. हाँ, मुझे यही लगा था. हाँ. तो इसके लिए मैंने और नया कुछ भी कवर नहीं किया, बिकॉज खाली कवर कर करके कोई फायदा नहीं होगा. हाँ. एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ, मैंने आप लोग को ये जो फिंगर्स है उसमें मैंने आपको कलर बता दिया एंड जॉइंट्स बता दिया. एक और इसमें अपने कर सकते हैं जो कि बहुत इजी है ट्रीटमेंट पार्ट से. अगर किसी के पास इस टाइप के क्लस्टर मैग्नेट्स है, इसको हम क्लस्टर मैग्नेट बोलते हैं, अगर ये किसी के पास है तो आप सिंपली उसको टेप पे लगा लीजिए इस तरह से, एंड अपने ये इसको हम लोग जॉइंट्स के जो बीच का एरिया उसको फैलिंग्स बोलते हैं, तो वी जस्ट हम उसके ऊपर इस तरह से लगा दिया. अगर किसी के पास क्लस्टर मैग्नेट नहीं है, नो प्रॉब्लम. बहुत जन को क्या होता है, जॉइंट्स पे लगाने के बाद इचिंग होती है या उनको इरिटेशन होता है एंड दे वांट टू टेक इट ऑफ. हाँ, मेथी पट्टी हम रात में लगा के सो सकते हैं 10 से 12 घंटा, कोई इशू नहीं है. लेकिन बहुत जन को जॉइंट्स में दर्द रहता है या उनको जॉइंट्स में खुजली होती है या और कोई इरिटेशन होता है, तो द थर्ड ऑप्शन इज टू पुट क्लस्टर लाइक दिस. जो फैलिंग्स में ये एरिया भी हमको ज्यादा मिलता है, इस पे उतना काम भी नहीं है, मुड़ना भी नहीं है, तो लोग ज्यादा देर लगा के रह सकते हैं. अगर किसी के पास क्लस्टर मैग्नेट नहीं है, डजंट मैटर, मेथी के 5 या 6 दाने आप इस तरह से ले लो, तो ये ऑलमोस्ट एक राउंड या एक क्लस्टर के जैसा ही बन जाता है, एंड आप उसको इस तरह से अपने फैलेंजेस में लगा सकते हैं. सो यू नो यू कैन जस्ट शो यू. हमने एक टेप लिया एंड हमने कुछ दाने मेथी के आप सजा लीजिए, 5 या 6 का एक छोटा सा क्लस्टर बना लीजिए एंड उसको टेप उस पे रखिए. उसमें 5-6 दाने इस तरह से आपके लग गए हैं, एंड यू जस्ट पुट इट ऑन ऑल द फैलेंजेस. जो भी फिंगर आपको पेनफुल मिला है, आप तीनों पे भी लगा सकते हैं. अगर आपको पूरा फिंगर मिला, आप सोचिए आप कंफ्यूज हो गए कि अरे मेरे को तो सेकंड जॉइंट में भी पेन आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, मैं क्या करूं. आप तीनों फैलेंजेस पे भी 4-4, 5-5 दाना मेथी का लगा सकते हैं. प्रीति, अपने जो रिंग वाला किए थे लास्ट टाइम, बहुत अच्छा हुआ कविता, यू सेड रिंग, बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि जो कुछ कोई नहीं कर सकता वो रिंग कर लो. हाँ. तो ये तो हम हर सेशन में बताते हैं कि रिंग अगर आपके पास है, नहीं है, तो प्लीज गेट इट ऑनलाइन. क्योंकि एक इसके बाद का जो हम एक सेशन करेंगे उसमें मैं खाली ये बताऊंगी कि एक एक फिंगर में क्या है. जैसे मैं खाली एक इंडेक्स फिंगर, एक एग्जांपल लेती हूँ जस्ट फॉर 1 सेकेंड. हमको यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन भी मिलता है, हमको यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन भी मिलता है. तो आप सोचो, दोनों हमारा बॉडी का टॉक्सिन्स क्लियरेंस का सिस्टम. हमको यहाँ पे एक, हम इसको बोलते हैं ट्रिपल वॉर्मर, मतलब पूरी स्पाइन. हमको यहाँ पे हार्ट की मेरिडियन, मेरिडियन मतलब होती है एनर्जी चैनल, जहां से वो ऑर्गन से अच्छे से एनर्जी आदान प्रदान करती है.
तो अगर हम एक खाली इंडेक्स फिंगर पे लगा रहे हैं तो हम हार्ट की भी मसाज कर रहे हैं, हम लंग्स की मसाज कर रहे हैं, हम पेरिकार्डियम जो कि हमारा हार्ट का कवरिंग और ब्रेन को भी हम उसको बोलते हैं, हमारा स्पाइन का, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, हमारा ये, और जो लोग इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर ये नहीं जानते, जर्मनी के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उन्होंने यहाँ पे एक निकाला नर्व डीजेनरेशन। एज के साथ साथ हमारी नर्व डीजेनरेट हो रही है, चाहे वो स्पाइन की नर्व्स हो, चाहे हमारी ब्रेन की नर्व्स हो, चाहे कहीं की भी नर्व्स हो, वो पूरा का पूरा जो नर्व डीजेनरेशन है उसका प्रोसेस को हम स्लो करते हैं, उसका प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ एक फिंगर पे रिंग चला के। तो अगर हम 10 फिंगर पे इस तरह से रिंग चलाते हैं दिन में 2 बार 5-5 मिनट, तो आप सोचिए हमारी पूरी बॉडी की मसाजिंग हो गई है, नॉट ओनली एक्सटर्नली बट इंटरनली। इसी में एक चीज और बोलना था कि हमारे बॉडी में हमारे में एक होता है सिस्टम जिसको हम बोलते हैं इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम को हम एक फिंगर पे ही प्लॉट कर देते हैं, पूरा बॉडी का पूरा ट्रीटमेंट सिर्फ एक फिंगर पे होता है। तो वैसे ही अगर हम 10 फिंगर्स पे रिंग चला ले तो आप सोचिए बॉडी की क्या ब्यूटीफुल मेंटेनेंस हो जाती है। जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक फिंगर से आप पूरे बॉडी को कैसे कर सकते हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड सजाइटिकल। एक एग्जांपल खाली देती हूँ कि हमारे कान अगर वर्टिकल है, हमारी आईज अगर हॉरिजॉन्टल है, और हमारे कुछ पोर्शंस है बॉडी में जो सजाइटिकल, मतलब आगे और पीछे दोनों है, जैसे नोज है तो ये चिपटा लेकिन ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ब्रेस्ट जो हमारे बाहर की तरफ, वो पूरा का पूरा बॉडी का मेंटेनेंस सिर्फ 6 पॉइंट्स एंड सिर्फ एक रिंग चला के हम कर सकते हैं। तो रिंग मसाज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जिसके पास रिंग है उन लोग प्लीज दिन में 2 बार कम से कम 5-5 मिनट रिंग चलाइए। खाने के तुरंत बाद मत चलाइए, खाने ये चला के तुरंत आप मत लीजिए। एंड रिंग आजकल बहुत टाइप का मिलता है ऑनलाइन, इट इज वेरी इजीली अवेलेबल, मेरे पास भी है, किसी को चाहिए तो आप लोग बहुत सारे कलर्स में होता है, उतना कलर्स में नहीं जाना है, प्लेन ऐसा व्हाइट रिंग इज मोर देन सफिशिएंट एंड रिंग शुड बी लिटिल लूज, लिटिल फ्लेक्सिबल। जो कड़ी रिंग आती है वो आप लोग मत लीजिए क्योंकि उससे जॉइंट में दर्द होता है और उसको ज्यादा चला नहीं सकते। इट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल सो दैट आप इसको बहुत इजीली अपने फिंगर्स में मूव कर सके। वील जस्ट टेक अ शॉर्ट क्वेरी। प्रीति, एक क्वेश्चन था कि अपने सिर्फ मेथी दाना ही क्यों लगाते हैं? अच्छा, इसका रीजन ये है कि जो मेथी दाना होता है, जो मैग्नेट होता है उसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, मतलब एक घटाता है एक बढ़ाता है। इसी तरह बहुत सारे सीड्स, जैसे गेहूं में आप देखेंगे एक ऊपर में कुछ है नीचे में, तो ये सब में पोलैरिटी होती है। तो बहुत सारा जगह हम जहाँ पे पोलैरिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वहां पे हम मेथी दाना लगाते हैं। इसके कुछ रीजंस है। नंबर 1, एक तो ये थोड़ा सा फ्लैट होता है तो चुभता नहीं है, तो आप 8 से 10 घंटा इसको लगा के रह सकते हैं। सेकेंडली, ये बैलेंस करता है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है, तो ये खाली अगर कहीं कम है तो वो धीरे धीरे अपने आप एनर्जी को बैलेंस कर देगा, अगर कहीं पे ज्यादा है तो धीरे धीरे ड्रेन आउट करके बैलेंस कर देगा। मेथी शुड नॉट बी रीयूज्ड अगेन, बिकॉज क्या होता है, मेथी अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर, आपके स्किन से वो अब्सॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, थोड़ा फूल जाता है तो उसमें प्रेशर देने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अगर आप मेथी लगा रहे हो तो आप एवरी डे अपना पट्टी चेंज करिए, थ्रो दैट मेथी एंड पुट न्यू सीड्स। और प्रीति, मेथी का कितना चौड़ा अपने लगा सकते हैं? जैसे आप 1/2 इंच बोले, अगर किसी को घुटनों में ज्यादा दर्द है तो वो थोड़ा चौड़ा लगा सकते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है, हमको मेन ये जॉइंट को कवर करना पड़ रहा है। तो अगर जरूरी नहीं है कोई का एक लाइन स्ट्रेट बन जाए, 2 लाइन 3 लाइन, हल्का सा थोड़ा सा हम चौड़ा लेते हैं तो भी करते हैं। अगर हमको गले का पोर्शन को करना है, अब ये देखिए ये बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन है, हाँ, गले में किसी को प्रॉब्लम है, और अगर हम गले का काम करते हैं थंब पे, तो अगर हम थंब को कवर करते हैं तो हमको चौड़ा वाला लेना पड़ता है, तो ये 1/2 इंच का टेप आता है, ऐसे 1 इंच का टेप भी आता है। हम उसको भी अच्छे से मेथी करके लगा सकते हैं। सो दैट डज नॉट मैटर। मेन थिंग इज एक्यूप्रेशर, हल्का सा दबाव से चेंज लाना।
तो खाली ऐसा नहीं है, अगर आप रात में मेथी की पट्टी लगा दिए तो आप उसको लगा के सो जाइए, सो कोई इशू सकते नहीं। हैं। लेकिन अगर आप दिन में लगा रहे हैं तो दिन में 2-3 बार आप ये कॉन्शियस एफर्ट करिए कि उसके ऊपर हल्का हल्का प्रेशर दे दें। Okay. एक क्वेश्चन है कि रिंग फिंगर में, मतलब रिंग्स अपने कितना बार एक एक फिंगर में कर सकते हैं? टोटल में 10 फिंगर्स में आपको खाली 5 मिनट्स करना है, तो 4-4, 5-5 बार एक एक फिंगर पे करने से इट इज गुड इनफ। दिन में 2 बार। मैं एक्चुअली सिर्फ आज के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको पूछ रही हूँ, क्योंकि हाँ, दिस इज क्वेश्चंस बहुत मच। सारे हैं। हाँ। हाँ, ये हो जाता है। और हम लोग क्या कर सकते हैं कविता, कि कभी कभी हम लोग ना कोई स्पेशल क्लास खाली उसी उसी टॉपिक पे कर पे सकते कर हैं। सकते हैं, हाँ। तो क्या है, मैं थोड़ा ज्यादा भी बता पाऊंगी। आज हम्म, मुझे लगा था 2 या 3 चीज जो लोगों को सच में प्रॉब्लम दे रहा है, एक आई हाँ। से रिलेटेड, एक मोशन से रिलेटेड। बिकॉज हम एक ही जगह पे बैठे हैं, स्टैटिक, घंटों घंटों एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई को किसी ना किसी वे से मोशंस, मतलब बॉडी में कहीं टॉक्सिन्स जमा हो रहा है, एंड उसके कारण बॉडी में हेवीनेस लगना और ब्रीदिंग में थोड़ा प्रॉब्लम लगना। जिस दिन वो लोग थोड़ा ज्यादा काम कर ले रहे हैं, ज्यादा वॉकिंग कर ले रहे हैं, उनकी ब्रीदिंग हेवी हो जा रही है। तो ये अभी हमको फोन पे बहुत ज्यादा इनपुट मिल रहा, तो इसीलिए। और सेकेंडली, क्योंकि अभी सबका मेंटल स्टेट बहुत कंफ्यूज है, बाहर बच्चे सब जाए घर पे नहीं हैं। जाए, करे नहीं करे, कोई काम शुरू करे नहीं करे, ये काम कर लिए तो क्या होगा आगे, बच्चे लोग का हाँ। क्या होगा आगे, मतलब एक्सट्रीम कंफ्यूजन स्टेट, जिसके कारण स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा था थोड़ा मेटाफिजिकल पे बात करें, हम्म। तो हम कुछ कर सकते हैं। और आज लोग बहुत कम हैं, लेकिन लास्ट टाइम आई वाज थिंकिंग ऑफ हैविंग अ फ्यू पेड सेशंस, हम्म। बट हम लोग के घर में भी थोड़ा कोविड वाला हो गया था, तो वी डिड हाँ। डू इट। तो नेक्स्ट मंथ से वी विल बी डूइंग, एंड या। वेरी फ्रैंकली 12 से 15 जन होंगे तो ही मैं करूंगी, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज टू डू हम्म। इट। हम्म। एंड कैफे में बीच बीच में हम हाफ एन आवर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम हाफ एन आवर का सेशन किए, हाँ, जिसमें कुछ बताए, एंड हाफ एन आवर लोग अपना क्वेरीज पूछ कर सकते सकते हैं। हैं। एंड उसको हम लोग बहुत लिमिट कर देंगे कि अगर हम खाली इतना बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम एक्स एंड पेन्स के ऊपर एक सेशन कर सकते हैं, जिसमें दर्द, बॉडी में कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, पूरा एंड दिन आधा लग घंटा जाएगा। बता दिया, एंड आधा घंटा लोग सारा, यहाँ पे हो रहा है दर्द, वहां पे हो रहा है दर्द, कहाँ पे क्या मेथी लगाए, कहाँ पे सिर्फ मेथी एंड कलर, बस। प्रीति, नेक्स्ट सेशन ऑन नेक एंड बैक, बिकॉज वो भी बहुत फर्स्ट यू हैव मेजर। टू गेट वेल, आई कैन। बिकॉज बैठे बैठे क्या है, गर्दन और बैक ये बहुत ज्यादा मेजर अफेक्टेड होते हैं। सो आई थिंक उसके लिए अपने। एकदम ये करेंगे। और इसके कारण एक चीज और हो जाता है, ये मैं अभी आज मैंने मेटाफिजिकल बोला इसलिए मैं हम्म। बताती हूँ। अगर गर्दन में जकड़न बहुत ज्यादा आ जाएगा तो उसका ईगो भी बहुत मैनिफेस्ट हो जाएगा। बोलते हैं ना, ये आदमी तो एकदम अकड़ हाँ। के चलता है। हाँ। तो आपस में अगर नॉर्मल बात भी हो रहा है, इंसान अपने ईगो पे ले लेगा, जिसके कारण रिलेशन हैम्पर हो खराब जाए। हो जाते हैं। तो जब हम ये करेंगे तो हमारा मेटाफिजिकली भी किस तरह से इम्प्रूव ठीक हो होगा। जाएगा वो भी पता चलेगा। और ये जो आज आपने बताया, इसको अपने रेगुलर कर सकते हैं, ये जो फिंगर के ट्विस्टिंग है। एकदम एकदम 100%। जब तक पेन परसिस्ट करता है तब तक हम लोग को ट्रीटमेंट बंद नहीं करना चाहिए। पेन परसिस्ट करता है मतलब अभी तक डिसबैलेंस की स्टेट में है। जब हमारा पेन ठीक हो जाता है तब, इसीलिए जब हम सत, रज और तम का बात करते हैं तो हम लोग सत पे जल्दी से ट्रीटमेंट ही नहीं करते, क्योंकि 99 के 100% पीपल सत के स्टेज में है ही नहीं। हम या तो रज के स्टेट में या तम के स्टेट में। तो वैसे ही जैसे जैसे हमारा एक चीज ठीक होता है, कुछ ना कुछ और थॉट्स के कारण कहीं ना कहीं कुछ रहता है। तो जब तक पेन अच्छे से रहता है तो हम लोग को ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। कोरोना के लिए भी ट्रीटमेंट है क्या इसमें? कोरोना के लिए एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, सबसे इजी जो ट्रीटमेंट है, और ये हर कोई कर सकता है, इसमें कोई एज का लिमिट नहीं है, वो है। और ये ईच एंड एवरी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जन को पता चल गया तो घर में उसको सबको करना है, सब कर सकते हैं। बोथ थंब, बोथ जॉइंट्स, ब्लैक कलर, मैं दिखाती हूँ।
ये फर्स्ट जॉइंट पे तो है ही, हाँ, जो सेकंड जॉइंट है ऐसे पूरा पूरा रिंग बना लो। पूरा पूरा रिंग, ये बहुत अच्छा है, इससे हमारा मैक्सिमम बॉडी का ये करते हैं। अच्छा, आपने इसमें एक चीज और बोलते हैं आयुर्वेदिक में कि सारा बॉडीली फंक्शन की जो मदर होती है वो राइट थंब होता है, सारा बॉडीली फंक्शन के जो फादर होते हैं वो लेफ्ट थंब होता है। जब हम मदर फादर को ही पूरा ठीक रखते हैं तो बाकी बच्चे फैमिली सब एकदम ठीक रहते हैं। तो बोथ थंब, बोथ जॉइंट्स ब्लैक कलर। सो दिस प्रीति, इज द इससे इजीएस्ट। सारे सारे जितने भी अभी हो रहे हैं, डेंगू, टाइफाइड, ये सभी में तो काम करेगा ना ये? हाँ, उसमें एक चीज और काम करेगा, सिंस ये सारे चीज में इन्फेक्शंस, हाँ। मेन थिंग इज इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन का सबसे इजी पॉइंट होता है कलर में। अगर हम जाते हैं तो लेफ्ट थंब का जो बेस जॉइंट होता है उसको ब्लैक करना चाहिए, एंड बोथ इंडेक्स फिंगर का जो मिडिल जॉइंट होता है उसको ब्लैक करना चाहिए, एंड दिस विल हेल्प इन फीवर, ऑल टाइप्स ऑफ फीवर एंड ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी। मैंने अभी सिर्फ लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का मिडिल जॉइंट किया है, ऐसे ही राइट का भी हमको करना है। सो इन्फेक्शंस के लिए ये पॉइंट है, दिस इज both index finger, middle joint and left thumb base joint. So this will protect us from all kind of infections and fever. So ये प्रिवेंटिव रूप में आप कर सकते हैं। अगर आपको बॉडी में कहीं इन्फेक्शन लग रहा है तब आप करिए, और जनरल वेलबींग के लिए बोथ थंब बोथ जॉइंट ब्लैक कलर, दिस वी कैन डू टिल द पैंडेमिक, या थोड़ा भी इन्फेक्शन इज देयर परसिस्ट करता है। एक्सीलेंट प्रीति, ऑलवेज वेरी वेरी यूजफुल एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव, और आप दिल से बताते हो, बस बेस्ट बात वही है कि आप दिल से बताते हो। थैंक यू सो मच। लेट्स सी, वी विल डू सिंपल, एक सेशन हम करेंगे खाली ब्लैक कलर को लेके, आई थिंक सबको बहुत अच्छा लगेगा, एंड किड्स को भी बैठा सकते हैं, एंड वील जस्ट से कि कहाँ कहाँ पे अगर वर्म्स हो गया तो खाली ब्लैक कलर से हम कैसे ठीक करेंगे, पेट में दर्द हो रहा है ब्लैक कलर से कैसे ठीक करेंगे, कहीं चोट लग गया, कहीं ब्लीडिंग हो गई, ब्लैक कलर से कैसे ठीक करेंगे, यूटीआई, यूरिन में अगर इन्फेक्शन है, सिर्फ एक ब्लैक कलर कहाँ लगाओ, ठीक। तो वी विल डू छोटा छोटा इस तरह का सेगमेंट करते हैं मंथ में एक बार, एंड हाफ एन आवर करेंगे, एंड हाफ एन आवर सब अपना क्वेश्चंस करो। यस यस यस, तो वी विल डू दैट। सो थैंक यू सो मच प्रीति। अपने काफी सारे क्वेश्चंस जो थे वो मैंने पूछे नहीं है आपको, बिकॉज आपने बोला था कि जो रिलेटेड है वही पूछने के लिए। हाँ, बिकॉज पर्सनल क्वेश्चंस में क्या होता है ना, फिर कोई बोलता है मुझे थायराइड है, अच्छा थायराइड का मैं पॉइंट दे दूंगी, लेकिन आपकी बॉडी में और ऐसा क्या रीजन है, वो सारा डिटेल्स चाहिए, क्या चीज के कारण, तो वो थोड़ा सा डायग्नोसिस अगर पर्सनली करे तो ट्रीटमेंट बेटर होता है, मतलब फायदा ज्यादा बेटर मिलता है। ऐसे तो कॉमन पॉइंट्स बहुत है, एंड वी विल से द कॉमन पॉइंट्स वेरी इजीली, बट कुछ कुछ वी विल नीड सम डायग्नोसिस इन इट। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रीति, एंड आई विल शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द ग्रुप, as Preeti does professional consultation also, and she is also a trainer in acupressure as she mentioned. So whoever is interested in learning in details, मतलब अगर किसी को भाई अपने फैमिली के लिए या खुद के लिए पूरा डिटेल में सीखना है एक्यूप्रेशर, तो आप प्रीति से कनेक्ट कर सकते हो। एंड आई नाउडेज आई एम डूइंग 2-2 day कोर्स, जिसमें एक दिन 2 घंटा सिखाते हैं, 2 दिन का गैप के बाद 1 दिन का क्वेरी सेशन पूरा करते हैं प्रैक्टिकल। और इट इज नॉट कि कोई को बहुत थेरेपिस्ट बनना है, प्रैक्टिस करना है, नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो गया, तो खाली अपना कंफ्यूजन को दूर करके तुरंत ट्रीटमेंट करने में, बस हम लोग दुनिया में सब कुछ जानते हैं लेकिन खुद को या खुद के बॉडी को नहीं जानते हैं। छोटा छोटा जो ट्रीटमेंट वो होता है वो सबको सीखना चाहिए कि अगर स्किन में प्रॉब्लम हो गई तुरंत क्या करो, एलर्जी हो गया तुरंत क्या करो, छोटा छोटा चीज, तो इतना हमको लगता है कि ये सबको सीखना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ सेल्फ हेल्प ट्रीटमेंट। खुद को हम कैसे हेल्प करें विदाउट रनिंग हियर एंड देयर। एब्सोल्युटली, एंड इमीडिएट है, इमीडिएट उसका इफेक्ट आप साथ साथ में देख सकते हो। हाँ, साथ साथ देख सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस बॉडी में होने लग जाते हैं ना, सबसे बड़ा ये बात है, हम हेल्दी रहने लग जाते हैं। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ, आई ऑल्सो वेंट टू अ डॉक्टर, बट मुझे ये पता था कि पोस्ट एंड प्री
मैं उसको कैसे और फर्दर बढ़ने से रोक सकती हूँ, या पोस्ट। एक हम अभी जब ये बात किए ना, वी विल डू 1 सेशन ऑन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जिनका जो जो चीज बॉडी से रिमूव हो गया है वहां पे खाली फॉलो हो जाता है, वहां पे बहुत बीमारियां होती है, उनको हम हमेशा लाइफ लॉन्ग कैसे हेल्दी रखे। वी विल डू अ स्मॉल, देखो व्हेन वी आर टॉकिंग तो मुझे ऐसे कितना सारा आ जाता है। वी कैन जस्ट डू कि अगर किसी का यूट्रस निकल गया वो क्या करे, किसी का हर्निया, किसी का रूट कनाल, दांत निकल गया तो वो वहां पे क्या करे जिससे अब कभी उसको लाइफ में वहां प्रॉब्लम नहीं हो। दांत पे तो एक सेशन अलग भी कर सकती हो प्रीति। हाँ हाँ, we'll do a small session on that also. So thank you so much. Thank you everybody for joining. And जो मैं बोलती हूँ, आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाविका, थैंक यू कविता, थैंक यू।